हरिओम। सभी भैया बहन ध्यान देंगे कि अभी हम लोग हिंदी के क्लास में हैं। हिंदी का क्लास करेंगे और पिछले क्लासों में हम लोगों ने वाक ललितिका ललेश्वरी का वाक पढ़ लिया था और अब आगे उसके प्रश्न उत्तर भी आप बना लिए होंगे क्योंकि प्रश्न उत्तर तो मैं बता दिया था। अभी हम लोग अगला चैप्टर है रसखान के सेवैये। सेवैये क्या है, रसखान कौन है, ये थोड़ा परिचय हो जाना चाहिए। पहले रसखान के बारे में जानते हैं। हरिओम। रसखान नाम से ही पता है और एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि। बोलते हैं रसखान का जन्म 1548 हुआ, 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम है जो जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। आप इसे देख पा रहे होंगे। मैं इस कैमरे को पीछे करता हूँ और नहीं हो पा रहा। चलिए ठीक है। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुग्ध कर दिया उनको, कृष्ण की भक्ति में इतने अनुरक्त हो गए कि वह गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ले ली। उनके वो गुरु का नाम विट्ठल दास जी, और ब्रजभूमि में जा बसे। ठीक है ना। और सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा लोग बताते हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं और रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति, देखो आप अगले साल 10th क्लास में जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे कृष्ण भक्त कवि हुए, उसमें से सबसे अगर गिना जाए तो उसमें सूरदास आए, ठीक है ना, मीरा आई, रसखान आए, ऐसे बहुत सारे कवि हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग रसखान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रसखान जी की अपनी क्या विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। एक तो ये मुस्लिम कवि हैं, है ना, और इन्होंने ये जो यहाँ पे बताया गया हम लोगों को, जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में, कि कृष्ण के प्रेम के इतने क्या बोले इतने अनुरक्त हुए कि बोलते हैं कि केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुए ऐसी बात नहीं है, बल्कि कृष्ण के भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण के रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता, व्याकुलता, ठीक है ना, और आसक्ति को उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा के बारे में, इनकी भाषा सरल और शब्द चयन, ठीक है ना, ये इतने सरल हैं कि आप भी आसानी से या कोई भी आसानी से समझ सकता है। इनके यहाँ ब्रज भाषा में अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग मिलता है। बोलते हैं इसमें जरा भी शब्द आडंबर यानी शब्दों का जोड़ तोड़ कुछ नहीं, बस यूं ही बोलते हैं। यहाँ पे जो संकलित पद है जिसको सेवैये बोलते हैं, सेवैये के बारे में जानेंगे। पहले ये जान लें कि सेवैये 4 हैं अपने पुस्तक में, और 4 सेवैये में क्या क्या दिया गया है। पहले और दूसरे में कृष्ण और कृष्ण के भूमि के प्रति अनन्य समर्पण भाव। तीसरे छंद में रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों का मुग्ध हो जाना, ठीक है ना, जिसमें स्वयं गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करती है। और चौथे छंद में मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के लिए अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। शेष अगले वीडियो में।